तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और यार पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कुछ ऐसे वन पंच मैन के कैरेक्टर्स के बारे में फ्रॉम बोथ सीजन 1 एंड सीजन 2 जो कि साइडामा की पावर को भाई जानते हैं एंड वो साइडामा के बारे में इतना ज्ञान रखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा ना बाकी सारे हीरो जैसा तो बिल्कुल नहीं है। और आज हम ऐसे कुछ और कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं, लेकिन भाई वो होंगे मांगा टेरिटरी के अंदर, यस मांगा के अंदर। एंड बहुत सारे बंदे तो इसके अंदर ऐसे भाई जो खुद बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन साइडामा की पावर को देखने के बाद वो भी अपने आंखों पे बिलीव नहीं कर पाते हैं। तो भाई ऑलरेडी स्पॉयलर्स अहेड, यहाँ पर इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं फ्रॉम द मांगा। एंड दूसरा ये है पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो जो कि मैंने पहले बनाई है। एंड यहाँ मैंने बात की है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि एनिमे में से वन पंच मैन की मतलब साइडामा की पावर को जानते हैं। तो इसको भी देख लेना भाई इस वीडियो को खत्म करने के बाद। और अब इस वीडियो को चालू करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहले आ रहा है वो है फ्लैशी फ्लैश। तो यहाँ पर फ्लैशी फ्लैश एंड साइडामा मिलते हैं पहली बार मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के अंदर, जहाँ पर फ्लैशी फ्लैश साइडामा को मॉन्स्टर समझकर उस पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर साइडामा उसकी स्वॉर्ड को पकड़ के हाथों से अपने तोड़ देता है। एंड ये देखकर फ्लैशी फ्लैश की पूरी तरह फट जाती है। इसके बाद यहाँ पर फ्लैशी फ्लैश पूरी तरह कन्विंस तो नहीं होता, लेकिन बार बार साइडामा को अपना डिसाइपल बनाने की बात भी करता है। लेकिन यहाँ पर एंड में अगर हम लेटेस्ट चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर फ्लैशी फ्लैश से मान लेता है कि यस साइडामा बहुत ही सुप्रीम है एंड साइडामा उसके लेवल के ऊपर वाला बंदा है। देन देयर इज सिकंदर, अमाय मास्क और ज़ॉम्बी मैन। तो मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क खत्म होने के बाद यहाँ पर जैनोस एक मीटिंग के दौरान सबको बताता है कि जिसने गारो को हराया वो बंदा और को नहीं बल्कि मेरे सेंसे साइडामा थे। और इस सुनकर हमको ऐसा दिखाया जाता है कि वहाँ पर ज़ॉम्बी मैन, सिकंदर एंड इवन अमाय मास्क उतने ज़्यादा कन्विंस नहीं होते जितना उनको होना चाहिए था, लेकिन उनको साइडामा के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद अगर हम ज़ॉम्बी मैन की बात करें तो यहाँ पर ज़ॉम्बी मैन भी जाता है डॉक्टर जीनस के पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एंड यहाँ पर डॉक्टर जीनस उसको बताता है कि किस तरह एक बंदा गॉड लेवल बीइंग बन जाता है अपना लिमिटर को ब्रेक करने के बाद। और यहाँ पर ज़ॉम्बी मैन उस समय इस बात में इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन जीनस की बात सुनने के बाद वो ये समझ जाता है कि साइडामा नाम का जो बंदा है मुझे इससे कभी ना कभी मिलना पड़ेगा, और क्या पता सही में इस बंदे ने अपना लिमिटर को ब्रेक कर लिया हो एंड गॉड लेवल बीइंग बन चुका हो। और अगर हम यहाँ पर हमारे मास्क की बात करें तो यहाँ पर हमारे मास्क होता है एक मॉन्स्टर, यस वो एक मॉन्स्टर होता है हीरो की बेस में। एंड यहाँ पर उसको हमेशा से ऐसा लगता है कि वो एक ट्रू हीरो नहीं है, लेकिन जब वो साइडामा के बारे में सुनता है फ्रॉम जैनोस उसको ऐसा लगता है कि क्या बता ये है एक ट्रू हीरो जो कि अपनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ को यूज करता है दूसरों को बचाने के लिए। एंड इसके बाद ही वो भी साइडामा से ऑब्सेस हो जाता है एंड उससे मिलने की ट्राई भी करता है। और सीजन 1 के अंदर भी उसने साइडामा की पावर को विटनेस किया था। इसके बाद जो बंदे आ रहे हैं ना भाई वो भले कोई हीरो या आम नागरिक नहीं है वन पंच मैन का, लेकिन वो है मॉन्स्टर। सही में अब यहाँ पर दो ऐसे मॉन्स्टर आ रहे हैं जो कि साइडामा की पावर को विटनेस कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है ओवरग्रोन रोवर जो कि यहाँ पर साइडामा पे अटैक करता है अंडरग्राउंड टनल के अंदर। एंड यहाँ पर साइडामा उसको अपने एक पंच में ही ओवरग्रोन से स्मॉल ग्रोन बना देता है। और बाद में साइडामा यहाँ पर उसको अपना पेट भी रख लेता है। जिसके बाद यहाँ पर होता है ब्लैक एस। ब्लैक स्पम यहाँ पर साइडामा की पावर को विटनेस तब करता है जब यहाँ पर वो देखता है कि साइडामा मेटल नाइट के बहुत सारे रोबोट्स को एक ही पंच में तबाह कर देता है। एंड देखकर उसकी पूरी फट जाती है एंड वो भी रोवर जैसे एक पेट बन जाता है साइडामा का। एंड साइडामा से बहुत ही डरता है। और यहाँ पर यार मेटल नाइट से याद आया कि मेटल नाइट खुद यहाँ पर साइडामा की पावर को भाई देख चुका है। जब यहाँ पर साइडामा यहाँ पर उसके रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करता है तो यहाँ पर मेटल नाइट सीसीटीवी कैमरा की मदद से इस फुटेज को रिट्रीव कर लेता है। एंड जब वो उसको देखता है वो भी पूरा हैरान हो जाता है कि मेरे इतने ज्यादा पावरफुल रोबोट्स जो कि एक एक रोबोट सही में एस क्लास हीरोज को टक्कर भी दे दें या हरा भी दें, उसको इस बंदे ने ए क्लास बंदे ने अपने एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है? देन यहाँ पर साइडामा की पूरी बायोडेटा निकाल लेता है एंड साइडामा के बारे में रिसर्च भी करने लगता है। इसके बाद आते हैं हेवनली निंजास के बहुत सारे लोग। तो ये हेवनली निंजास वाला जो आर्क है अगर आप इसको मांगा में फॉलो करोगे तो इस आर्क को भाई एक साल से बस रीड्रो पे रीड्रो किया जा रहा है। एंड अभी यहाँ पर इसको कोई रीड्रो नहीं हुए हैं इसलिए मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हेवनली निंजास के बंदे यहाँ पर साइडामा के पावर को जानते हैं एंड यहाँ पर उन्होंने साइडामा के पावर को विटनेस भी किया है जब उसने वॉइड को हरा दिया था। एंड इसके बाद यहाँ पर वो साइडामा के डिसाइपल बनने की रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो यार अब हम चलते हैं एक ऐसी टेरिटरी के अंदर जहाँ पर बस गॉड लेवल बीइंग अब आने वाले हैं साइडामा की पावर को देखने के लिए। तो नंबर 1 पे है द मॉन्स्टर किंग ओरोची। द मॉन्स्टर किंग ओरोची यहाँ पर साइडामा को चैलेंज करता है एंड वो देखता है साइडामा की पावर को एंड कहता है कि भाई यही है बंदा जिसको मुझे बलिदान में देना पड़ेगा। लेकिन उसको नहीं पता भाई कि ये बलिदान साइडामा नहीं बल्कि वो बनने वाला है। यहाँ पर वो साइडामा को चैलेंज करता है बहुत ही डीप एक अंडरग्राउंड सीक्रेट लोकेशन के अंदर। एंड यहाँ पर साइडामा उसको अपनी एक पंच में ही पूरी तरह हरा देता है एंड उसको ह्यूमिलिएट करता है भाई। जिसके बाद यहाँ पर मॉन्स्टर ओरोची की मौत तो नहीं होती, वो दोबारा आता है, लेकिन यहाँ पर वो साइडामा की पावर को जान जाता है एंड पूरी तरह टूट भी जाता है। एंड
ऑफकोर्स भी अब वो डेड हो चुका है, मर चुका है। नंबर 2 पे है एम्प्टी वोइड। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हेवनली निंजास की आर्क बहुत बार लिखी गई है भाई, एंड यहाँ पर इस हेवनली निंजास के आर्क में एम्प्टी वोइड की फाइट बहुत बार हुई है, लेकिन साइडामा के साथ कभी भी डायरेक्टली नहीं हुई थी। लेकिन अब न्यूली चैप्टर्स में उसकी फाइट होती है साइडामा के साथ, एंड यहाँ पर साइडामा उसको ऐसा मारता है कि उसके होश ठिकाने आ जाते हैं, एंड यहाँ पे वो साइडामा की पावर को जान जाता है कि इस बंदे ने अपने एक पंच में ही मेरा जो भी गॉड का सरूर था मेरे ऊपर, प्यार था, वो उसने निकाल दिया। इसके साथ ही यहाँ पर खड़ा होता है एक और बंदा, एंड वो है ब्लास्ट। ब्लास्ट भी यहाँ पे साइडामा की पावर को भाई अब जान चुका है, बल्कि यहाँ पर ब्लास्ट ने सही में साइडामा को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर भी दे दिया है गॉड के अगेंस्ट। यहाँ पर पहले भी ब्लास्ट ने साइडामा की पावर को देखा था जब यहाँ पर गारो एंड साइडामा की फाइट हुई थी, लेकिन देन यहाँ पर साइडामा ने क्या भाई एक उनो रिवर्स एंड टाइम को ही पीछे कर दिया। तो अब हमको ये नहीं पता कि क्या ब्लास्ट को साइडामा वर्सेस गारो की फाइट के बारे में पता है या नहीं, लेकिन यहाँ पर एम्प्टी वोइड की फाइट के बारे में उसको जरूर पता है, एंड यहाँ पर साइडामा की पावर को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। तभी वहां पर वो उसको अपने टीम में आने का ऑफर भी देता है, और ये भी कहता है कि जब टाइम आएगा साइडामा तो मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा, शादी के लिए नहीं लेकिन फाइटिंग के लिए अगेंस्ट गॉड। इसके बाद जो बंदी आ रही है ना, वो है फुबुकी की बहन टाक्सुमाकी। टाक्सुमाकी पहले यहाँ पर बहुत ही एरोगेंट होती है, वो साइडामा को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, लेकिन देन यहाँ पर साइडामा पकड़ता है उसका हाथ और अपने छाती से लगा लेता है। जिसके बाद यहाँ पर होती है इन दोनों की बहुत ही घमासान फाइट, लेकिन यहाँ पर टाक्सुमाकी अपना पूरा दम लगाने के बाद भी साइडामा का एक भी बाल भी बाका नहीं कर पाती है। नॉट लाइक साइडामा हैड एनी बाल, लेकिन फिर भी यहाँ पर टाक्सुमाकी उसको हिला भी नहीं पाती है एंड अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो साइडामा की पावर को जान लेती है भाई कि ये गंजा है तो बहुत ही चिरांद। इसके बाद जो बंदा है वो है गारो। गारो एंड साइडामा की फाइट यार सही में पूरे के पूरे मांगास कम्युनिटी के अंदर ना एक पीक मोमेंट था, इतना हाइप था इस पूरे के पूरे फाइट की जिसकी यहाँ हद नहीं है कोई। लेकिन देन यहाँ पर इन दोनों की फाइट भी होती है, एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरुआत में गारो पूरी तरह बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है साइडामा के सामने, लेकिन देन यहाँ पर आता है गॉड एंड उसको अपनी हल्की सी पावर देता है, जिसके बाद यहाँ पर गारो अनटचेबल एटॉमिक बॉम्ब बन जाता है, जिसके बाद वो लेकर जाता है साइडामा को जुपिटर के मून के ऊपर, एंड यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही भयंकर फाइट होती है। फिर तभी यहाँ पर गारो को रियलाइज होती है उसकी गलती, एंड वो यहाँ पर टाइम को पीछे रिवाइंड कर देता है साइडामा की मदद से, और इसके बाद हो जाता है भाई गोबर। क्योंकि यहाँ पर टाइम रिवाइंड के बाद गारो छोड़ो साइडामा को भी याद नहीं होता कि उसने गारो से फाइट की है भाई जुपिटर पे जाकर, जिसके बाद हमको ये कंफर्म नहीं होता है कि क्या गारो को साइडामा के साथ हुई फाइट याद है या नहीं। इसका हमको बस एक ही आंसर मिलता है, जहां पर एक चैप्टर के अंदर गारो उन सब बंदों का नाम मेंशन करता है जिससे उसने फाइट की थी, एंड यहाँ पर साइडामा का नाम भी होता है, लेकिन बहुत से बंदे यहाँ पर ये कहते हैं कि रियल ट्रांसलेशन के अंदर गारो साइडामा का नाम नहीं लेता है। सो इट्स रियली कंफ्यूजिंग, लेकिन यहाँ पर मैं गारो जैसे बंदे को यार बाहर नहीं रख सकता, सो ही इज ऑल्सो इन दिस लिस्ट। इसके बाद यार कौन ही बचा है, एंड वो है वन एंड ओनली गॉड हिमसेल्फ। थ्रू आउट मैनी साइडामास फाइट हम देखते हैं कि हमको पीछे ऐसा दिखाया जा रहा होता है कि कोई आए साइडामा और उसके सारी की सारी फाइट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, लेकिन हमने ये देखा है कि गारो की हेल्प करने के लिए साइडामा के विरुद्ध गॉड आता है जो कि उसको मदद देता है। और यहाँ पर रिसेंट चैप्टर के अंदर भी हम देखते हैं कि जब यहाँ पर साइडामा एम्प्टी वोइड को हरा देता है अपने एक मुक्के से, तब यहाँ पर गॉड अपने पेट्स भेजता है साइडामा एंड वहां पर जितने बंदे होते हैं उनको अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर भाई मेरे ख्याल से गॉड ये जान चुका है कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो कि मेरे खिलाफ अब खड़ा हो चुका है। तो भाई यही थे वो सारे के सारे बंदे जो कि यहाँ पर साइडामा की पावर को विटनेस कर चुके हैं या हल्का फुल्का जानते हैं। यहाँ पर मैं कुछ हॉनेबल मेंशंस भी करना चाहूंगा, जैसे मोनाको, हीरोफोर्टे जो कि यहाँ पर साइडामा को चैलेंज करता है फाइट के लिए, लेकिन यहाँ पर वो टाक्सुमाकी वर्सेस साइडामा की फाइट के दौरान साइडामा की रियल पावर को देख लेता है। सम मोर मॉन्स्टर्स जैसे फिनिक्स मैन और नियॉन, एंड इन द एंड मे बी चाइल्ड एम्परर। जिसके बाद यार यस यही थी पूरी की पूरी वीडियो एंड उन सारे के सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट जो कि यहाँ पर साइडामा की पावर को या तो थोड़ा बहुत जानते हैं या तो पूरी तरह पहचान चुके हैं। यहाँ पर मैंने पहले पार्ट के अंदर एनिमे के कैरेक्टर्स की बात की एंड दूसरे में मांगा टेरिटरी को पूरी तरह खोजा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक दो कैरेक्टर मिस हो चुके हो मेरे से, उसके लिए मेरे को माफ कर देना। एंड अगर आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई हो भाई, इंटरटेन किया उसने या आपका टाइम भी पास किया हो, तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही लगातार मोर अमेजिंग कंटेंट के लिए, चाहे वो वन पंच मैन हो या कोई और प्लीज कमेंट करना मत भूलना। मैं सारे के सारे कमेंट्स रीड भी करता हूँ एंड इंटरेक्ट भी करता हूँ उनके साथ। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको लाइक दिया था बस 200 लाइक्स का एंड वो आपने बहुत जल्दी पूरा कर दिया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइक दे रहा हूँ 250 का, प्लीज इसको पूरा कर देना कि मेरे को मोटिवेट करती है। Until then, take care of yourself and bye.